हेलो स्टूडेंट्स। हमारा मानसून का टॉपिक चल रहा था, उसमें आज हम बात करते हैं मानसून का आगमन और वापसी। आपका द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विड्रॉवल, उस पर बात करते हैं कि कैसे कैसे कौन किस किस डेट को मानसून आता है। देखिए, हमने बताया 3 तरह की पवनें होती हैं। एक स्थायी पवनें जैसे व्यापारिक पवनें हैं जो कि वर्ष भर एक समान दिशा में चलती हैं। दूसरी है मानसूनी पवनें जो कि अनियमित होती हैं, जो ऋतुओं के अनुसार परिवर्तित होती हैं। तीसरी लोकल विंड जो क्षेत्र विशेष में है, ऋतु विशेष में चलती है, जैसे लू। लेकिन हम बात करते हैं मानसून। देखिए, मानसून की जो यहाँ पर समय अवधि है भारत में 100 से 120 डेज है। इसमें हम आपको दिखाते हैं एडवांसिंग मानसून कि उसमें कब कब यहाँ पर आता है, अर्थात एडवांसिंग मानसून। एडवांसिंग मानसून, मानसून आगमन। मैंने बताया था कि आपका ये भूमध्य रेखा है, यहाँ से व्यापारी पवनें आती हैं और आने के बाद में है इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, अर्थात दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट होती है। और ये भारतीय तट से टकराकर इसकी 2 शाखाएं हो जाती हैं, एक अरब सागर की शाखा और एक बंगाल खाड़ी की शाखा, अरेबियन ब्रांच एंड बंगाल ब्रांच। अरब सागर की शाखा और बंगाल खाड़ी शाखा, ये कौन सी होगी? इधर से अरब सागर की शाखा, इधर बंगाल की खाड़ी की शाखा। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी की शाखा, क्योंकि यहाँ कोई अवरोध नहीं है, तो आपका जो म्यांमार के नीचे वाला पार्ट है, अर्थात द्वीप समूह सहित अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी वाले भाग में है, सबसे पहले मानसूनी है पवनें आपकी पहुँचती हैं। और वो कब पहुँचती हैं? ये आपका इस वाले भाग में है, यहाँ 25 मई को, 25 मई को है आपका पहुँच जाती है। उसके बाद 1 जून को केरल के तट पर, 1 जून को आपका कहाँ पहुँचती है? केरल के तट पर। और आपका नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में 1 जून को, जिसमें त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद इसकी अगली शाखा है आपका 1 जून के बाद 5 जून को। आपका ऊपर देख पा रहे होंगे, कर्नाटक है, आंध्रा है, इन वाले भागों में है वो आपका प्रवेश करती है। उसकी अगली शाखा आपका ऐसे ही यहाँ पर 5 जून को एक शाखा है, इधर सिक्किम, और ये आपका गंगा की डेल्टा से होता हुआ 5 जून। उसकी अगली ब्रांच है, देखिए इस तरह से आपका, क्योंकि यहाँ पर आपके क्या हैं, हमारे घाट हैं। घाट क्या है? आपके विंड गैप है, जिनसे जैसे कि मान लीजिए ये पहाड़ है, लेकिन कहीं वाले भाग में मान लीजिए यहाँ से कटाव है, तो विंड है इसी से एंटर करती है, तो वही आपका मानसून उन्हीं से ही आपका अंदर की तरफ चलता है। तो उन्हीं की डेट को बता रहे हैं, फिर उसके बाद बताएंगे किस तरह से आपका होता है। 10 जून के आसपास आपका महाराष्ट्र में मुंबई से आपका एंटर होता है, सौराष्ट्र तट से होता हुआ, और आपका उत्तर प्रदेश तक है आपका जाता है। कब? आपका 10 जून। उसकी एक शाखा यहाँ पहुँचती है। उसके बाद है आपकी बंगाल खाड़ी, अरब सागर की एक शाखा है, 15 जून गुजरात में सौराष्ट्र के तट से है आपका एंटर करती है, और आपका मध्य भारत से होते हुए कब जाती है ये आपकी? 10 जून को। उसके बाद उत्तरी गुजरात, पूर्वी राजस्थान और पंजाब हरियाणा में आपकी एक चीज और है, दिल्ली जो देश की राजधानी है,
29 जून के आसपास। कब आपका? अर्थात जून के लास्ट वीक में। और राजस्थान में और उत्तरी गुजरात में कब प्रवेश करती है आपकी? 1 जुलाई। और पश्चिमी राजस्थान सबसे अंत में है, वो प्रवेश करती है कब आपका? 15 जुलाई। इस तरह से भारत में है एडवांसिंग मानसून है वो आपका आता है। अर्थात मैंने कहा मानसून का समय है 100 से 120 दिन होता है, और जब यहाँ पर आता है तो उसे मानसून तीव्र वर्षा होती है जिसे क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। क्लाउड बर्स्ट किस तरह से होता है, या सॉरी आपका मानसून बर्स्ट क्या है कि जब आता है पश्चिम घाट से टकराता है, टकरा करने के बाद ऊपर उठता है, हवा ठंडी होती है और सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है, उसके बाद वर्षा है वो तीव्रता से होती है। पश्चिम घाट में वर्षा अधिक होती है और इस पश्चिम घाट के पूर्वी वाले ढाल पर है वहाँ वर्षा कम होती है। जैसे ये ढाल है, यहाँ पर हवा आएगी, इससे टकराएगी, ऊपर की तरफ उठेगी, और जब इसका तापमान और एयर आपका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बराबर होता है तो उसे कहा जाता है संतृप्त हवा, और फिर वर्षा होती है। जब दूसरी तरफ जाएगी, नीचे तापमान क्या है? कम है, मैंने पहले बताया था। ऊंचाई के साथ साथ तापमान है वो क्या होता है? कम। नीचे की तरफ आएगी, तापमान बढ़ेगा, आर्द्रता कम होगी, वर्षा नहीं होगी, अर्थात ये होगा आपका शैडो जोन, रेनी शैडो जोन, या लीबर्ड साइड कहा जाता है। इसे कहा जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया, और इसे कहा जाता है वृष्टि क्षेत्र। मैंने कहा बंगाल खाड़ी शाखा, क्योंकि यहाँ इसके तट के समांतर पड़ती है तो यह वर्षा नहीं कर पाती। आपका अराकान युवा श्रेणी से है, आपका इधर देखेंगे गारो खासी जयंतिया की श्रेणी से टकराते हुए उसमें घुसते हुए भारत की में विश्व की सबसे अधिक वर्षा करती है। कहाँ? मासेराम में। और यहाँ से हिमालय से टकरा करके इधर की तरफ आती है पूर्व से पश्चिम की ओर, और गंगा के मैदान में है इधर को अरेबियन शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, दोनों शाखाएं आपस में क्या होती हैं? मिल जाती हैं, जिससे है यहाँ पर आप देखेंगे जो वर्षा है कब तक है आपकी होती है, उस पर हम बात कर रहे हैं। और हमने कहा सबसे अंतिम वर्षा है कब होती है? पश्चिमी राजस्थान में। अब एक चीज बताइएगा, ऐसा तो है नहीं जब वापसी होगी तो यहाँ से जंप सीधा यहाँ करेंगे, आपका जहाँ सबसे अंत में पहुंचा है वहां सबसे पहले रिट्रीट होंगी। जैसे आपसे कहा जाए कि आप यहाँ से इसको दीवार को टच करके आइएगा, यहाँ से मान लीजिए आप 7:10 चले, यहाँ पर 8 बजे पहुंचे, इसके बाद फिर आपको यहाँ 9 बजे आए। सबसे लंबा ड्यूरेशन कहाँ होगा? इस वाले भाग में, यहाँ सबसे कम, क्योंकि यहाँ सबसे अंत में पहुंचती है वहाँ सबसे जल्दी है वो वापसी होती है। तो हम उसमें बात करते हैं रिट्रीटिंग मानसून, आपका मानसून की वापसी। ये एडवांस मानसून हो गया। रिट्रीटिंग मानसून, मानसून की वापसी। पता है मानसून की आगमन कब होता है? जब हमारा समर होता है, ग्रीष्मकाल होता है, अर्थात आपका जून से सितंबर का महीना होता है। वापसी कब होगी? जब सन कहाँ चला जाएगा? दक्षिण गोलार्ध में। और कब जाता है ये आपका? 21 जून के बाद दक्षिण की आपका उल्टा आपका दक्षिण की तरफ चलता है, और आपका 23 सितंबर को कहाँ गया? भूमध्य रेखा पर। मैंने कहा 21 जून को कहाँ है? कर्क रेखा पर, और 22 दिसंबर को कहाँ पहुंच जाएगा? आपका मकर रेखा। तो 23 सितंबर के बाद दक्षिण गोलार्ध में होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, क्योंकि तापमान कम होगा और प्रेशर क्या होगा? अधिक होगा, और बेंड क्या होंगी? इधर से दक्षिण की ओर चलना शुरू करेंगी। उसे हम उत्तर पूर्व मानसून या रिट्रीटिंग मानसून कहेंगे। देखिए इस मानसून को कहेंगे हम दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, उसको हम आगे बात करेंगे। अभी इसको कौन सा कहते हैं? इसको दक्षिण पश्चिम मानसून।
अब मैंने कहा सन है दक्षिण गोलार्ध में चला गया, अब उसकी मानसून की रिट्रीट करने की अवधि है वो आपकी कब कब होती है। आप कंफ्यूज ना हो, उसको मिटा देता हूं मैं, दूसरा आपको बना देते हैं। अब रिट्रीट के समय आपका जो मानसून है, यहाँ हाई प्रेशर होगा और यहाँ लो प्रेशर होगा। विंड कैसे चलेंगी आपका, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट टू साउथ वेस्ट। सबसे पहले आपका पश्चिम राजस्थान से मानसून की वापसी होगी 1 सितंबर अर्थात 1 सितंबर को, 1 सितंबर को। उसके बाद में है 15 सितंबर पूर्वी राजस्थान, उत्तरी गुजरात और पंजाब हरियाणा से वापसी होती है। उसके बाद 1 अक्टूबर के पास 1 अक्टूबर उत्तराखंड, आपका उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपका यहाँ से आते होंगे महाराष्ट्र, आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और होते हुए आपका कब आती है 1 अक्टूबर को। उसके बाद 15 अक्टूबर को इस वाले भाग से है आपका 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर को है प्रायद्वीपीय भारत में। उसके बाद 15 नवंबर, उसके बाद 1 दिसंबर और उसके बाद ये आपका 15 दिसंबर। अर्थात भारत में मानसून की वापसी है 1 सितंबर से शुरू होती है, वैसे अक्टूबर महीने से आपका, क्योंकि जैसे ही समर आपका चेंज होता है, मौसम सीजन चेंज होता है, मानसून है उसका रिट्रीट होना प्रारंभ होता है। सबसे पहली वर्षा है हमारे द्वीप समूह में होती है और सबसे अंतिम वर्षा है वो भी द्वीप समूह में होती है। दूसरी चीज़ और है, सबसे पहले केरल तट से मानसून प्रवेश करता है, मैंने बताया था 1 जून से, और सबसे अंत में 1 दिसंबर को भी केरल तट से वापस होता है। अर्थात यहाँ मानसून की अवधि है कितनी है, लगभग 6 महीने की है। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा था कि यहाँ 15 जुलाई को आता है और 1 सितंबर तक रहता है, अर्थात मानसून की अवधि कितनी है 45 डेज। अब उसमें भी सारे दिन बारिश नहीं होती है, तो वो है आपका मानसून की अवधि, जिसमें हमारा कब मानसून है भारत में आता है और कब मानसून है वापस जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद है कि जैसे ही आपका दिसंबर के महीने आप देखते होंगे भारत में किस ऋतु का प्रभाव हो जाता है, शीत ऋतु का प्रभाव होता है। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में भारत में ऋतुओं के बारे में बात करेंगे कि भारत में कौन कौन सी ऋतु है, किस ऋतु में कैसे वर्षा होती है, क्योंकि मैंने कहा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो हम इसी में ही आपको बता देते कि मानसून किस तरह से भारत में आता है। लेकिन क्लास 9th के अकॉर्डिंग ही आपका, क्योंकि आपको कहीं कठिनाई ना हो, आपके बुक के अकॉर्डिंग ही चलते हैं कि इसके बाद आपको ऋतु और ऋतु में किस किस तरह से है मानसून ही वर्षा है वो भारत में होती है, किस ऋतु में होती है, कौन कौन सी ऋतु हैं यहाँ पर होती हैं, उसको हम एक अगले वीडियो में बात करेंगे। आपको कैसा लगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।